नमस्कार जी, राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां सरकारी अस्पतालों में सर्वर ठप, एसएमएस समेत कई अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। कई अस्पतालों में आईएचएमएस सर्वर डाउन होने से ओपीडी पर्ची, जांच बिल और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ठप। मरीजों और तीमारदारों की लंबी कतारें लग रही हैं। दोपहर 12:20 से ही सर्वर अचानक बंद हुआ। मां योजना, दवा काउंटर और जांच केंद्रों पर भारी भीड़ लगी हुई है। जेके लोन जनाना अस्पताल, जयपुरिया, कावंटिया, गड़गौरी समेत कई अस्पतालों में दिक्कत आ रही है। तो जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकारी अस्पतालों का सर्वर डाउन हो गया है पूरी तरह से। जयपुर के सरकारी अस्पतालों का सर्वर ठप हो चुका है। एसएमएस समेत कई अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं जिस वजह से प्रभावित हो रही हैं। कई अस्पतालों में आईएचएमएस सर्वर पूरी तरह से डाउन है। ओपीडी पर्ची, जांच बिल और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ठप। मरीजों और तीमारदारों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। दोपहर 12:20 से ही अचानक सर्वर बंद हुआ और तब से सर्वर पूरी तरह से ठप है और समस्याओं का सामना तमाम मरीजों और तीमारदारों को करना पड़ रहा है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता प्रीति सैनी फोन कॉल पर जुड़ गई है। प्रीति, क्या है ये पूरा मामला, किस वजह से सर्वर ठप और कितना समय और इसे ठीक करने में लग सकता है? जी बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा, आपको बता दें कि अभी सर्वर जो है वो 2 बजे के आसपास सही हो गया। उसके बाद जो भी मरीज वहां पर पहुंचे थे, लाइनों में लंबी कतारें जिस तरह से हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और देखी गई थी, उसके बाद 2 बजे ऑलमोस्ट होता है कि ओपीडी बंद होने का समय हो जाता है, तो ओपीडी बंद हो जाती है। लेकिन जिस तरह से सर्वर डाउन चल रहा था पिछले 2 घंटे से, उसके बाद सभी मरीजों को ओपीडी के टाइम आउट होने के बाद भी देखा गया। उसके बाद उनकी उन सभी की पर्चियां जो है वो कट चुकी। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एसएमएस हॉस्पिटल, जिसमें इस तरह की जो ये सर्वर डाउन जैसी समस्या है वो देखने को मिली थी। न केवल एसएमएस में, इसके अलावा कई सारे अस्पताल है, जैसे जेके लोन हॉस्पिटल है, सांगानेर गेट महिला चिकित्सालय है, जो भी तमाम सरकारी हॉस्पिटल है, उन सभी में ये जो समस्या है वो देखी गई। यहाँ पर देखिए अस्पतालों में तकनीकी खामी से जो मरीजों की मुश्किलें जो है वो और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अचानक जिस तरह से 12 बजे के आसपास में सर्वर ठप हो गया, जिसकी वजह से ओपीडी पर्ची की बात करें या जांचों के बिल और मरीजों को भर्ती करने जैसे काम जो है वो एकदम से रुक गए। इसके चलते अस्पतालों के जो रजिस्ट्रेशन काउंटर्स है उस पर लंबी कतारें जो है वो भी देखने को मिली। उसके बाद जिस तरह से टेक्निकल टीम जो है वो वर्क करने में लगी, उसके बाद ये 2 बजे के आसपास जो सर्वर है वो फिर से चालू हो सका। उसके बाद सभी आईपीडी में भर्ती करने जैसे जो चीजें हैं वो फिर से चालू हो पाई। उसके बाद जो सिस्टम है वो पूरी तरह से फिर से काम करने लगा। 2 बजे तक मरीजों को जो है परेशानियां देखने को मिली। और ये कोई आम अभी समस्या नहीं आई है प्रतिज्ञा, ये समस्या कई पहले भी आ चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में ऐसे बार बार सर्वर डाउन जैसी समस्या अगर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि न केवल प्रदेश से बल्कि आसपास के जो प्रदेश राज्य है वहां से भी यहाँ पर मरीज आते हैं और भारी तादाद में मरीजों की संख्या यहाँ पर देखी जाती है। तो जी बिल्कुल, अगर सर्वर डाउन हो जाता है तो कई सारी परेशानियां जो है वो देखने को मिलती हैं। जी बिल्कुल, बार बार इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसे में जरूरत है दुरुस्त करने की व्यवस्थाओं को। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति तमाम अपडेट के लिए।